रात के 8 बजने वाले थे। अचानक से खबर आई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। जिसने भी इस खबर को सुना मानो एक बार मुंह से यही निकला, खुदा खैर करे। क्योंकि जब भी मान्यवर रात के 8 बजे देश को संबोधित करने आए हैं, कुछ बड़े ही फैसले करके गए हैं जो अक्सर हमारे देश की आम जनता को पसंद नहीं आते हैं। फिलहाल इस बार समय बदला हुआ था। 8 की जगह समय रखा गया 8:45 का। जब समय बदला तो थोड़े से विचार भी मोदी जी के बदल गए। भाइयों बहनों से भाषण शुरू होता है और बहुत बहुत धन्यवाद पर जाकर भाषण खत्म हो जाता है। इस दौरान वैक्सीन, ऑक्सीजन और लॉकडाउन के साथ साथ रामनवमी, नवरात्रि और रमजान का भी जिक्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आइए मोदी जी के भाषण की कुछ मुख्य बातें आपके सामने रखते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने सवाल। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमारे देश के लोगों ने काफी पीड़ा सही है। हमारा देश काफी भयानक दौर से गुजरा है। बहुत सारे परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है। मैं एक परिवार का सदस्य होने के नाते उनके दुख में शामिल होने आया हूं। लेकिन मान्यवर, यहाँ पर हमारा भी एक सवाल पूछने का मन कर रहा है। ऐसा परिवार का कौन सदस्य होगा जो अपने परिवार के दुख में शामिल होने इतने दिनों के बाद आएगा? जिस वक्त आपका परिवार बुरे दौर से गुजर रहा था, उस वक्त आप चुनावी रैलियों में विपक्षी पार्टियों के नेताओं की हंस हंस कर खिल्ली उड़ा रहे थे। ऐसा कौन परिवार का सदस्य होगा जो इतने दिन के बाद अपने परिवार के दुख में शामिल होने आएगा? हमारा भी एक सवाल है आपसे। इसके बाद मोदी जी ने नवरात्रि और रामनवमी का जिक्र किया। मोदी जी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम दास का यही संदेश है कि हम अपनी मर्यादाओं का पालन करें। मोदी जी बंगाल के अंदर चुनावी रैलियों में दीदी ओ दीदी, ये कौन सी मर्यादाओं का पालन हो रहा है? माना कि आप चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं, चुनाव करना भी जरूरी है, लेकिन सारी मर्यादाओं से बाहर जाकर दीदी ओ दीदी इस तरीके के अंदाज में किसी विपक्षी पार्टी की एक महिला नेता की खिल्ली उड़ाना, ये कौन सी मर्यादाओं का पालन करना है? नवरात्रि और रामनवमी के बाद मोदी जी ने रमजान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज रमजान का भी 7वां रोजा है। रोजा हमें सब्र सिखाता है और अनुशासन सिखाता है। कोविड-19 की जंग जीतने में हमें सब्र भी रखना है और अनुशासन भी दिखाना है। उन्होंने कहा कि रोजा हमें कोविड-19 से लड़ने में काफी मदद करेगा, क्योंकि रोजे में इंसान सब्र करता है, खाता पीता कुछ नहीं है, अनुशासन भी दिखाता है। तो इसी तरीके से जब जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें, सब्र दिखाएं, अपने घर में रहें। इसके बाद मोदी जी ने अपने देश के बाल मित्रों से बात की, यानी अपने देश के सभी छोटे छोटे बच्चों से बात की। उन्होंने कहा कि मैं अपने सभी बाल मित्रों से कहना चाहता हूं कि वो अपने घर में एक ऐसा माहौल बनाएं कि वो अपने घर के बड़ों को वे बजा घर से बाहर ना निकलने दें। लेकिन मोदी जी, क्या आपके बाल मित्रों को इतना पता है कि चुनावी रैलियों में उनके घर के लोग कितनी शान से जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं, बिना मास्क के जाते हैं? क्या वहां पर भी अगर बाल मित्र रोकेंगे तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मोदी जी के पूरे भाषण के दौरान लोगों के कान सिर्फ यही सुनना चाहते थे कि आखिर लॉकडाउन पर मोदी जी क्या कहेंगे। फिलहाल मोदी जी ने कह दिया है कि हमें इस बार देश को लॉकडाउन से बचाना है। पिछले साल कोरोना से बचाना था, लेकिन इस बार देश को लॉकडाउन से बचाना है। उन्होंने राज्य सरकारों से कहा कि लॉकडाउन को आखिरी विकल्प के तौर पर रखें। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं कोरोना को खत्म करने के, तब आखिरी दरवाजा लॉकडाउन का खोलें। आखिरी विकल्प के तौर पर लॉकडाउन को रखें। लेकिन कुछ राज्य सरकारें आखिरी विकल्प तक पहुंच चुकी हैं। दिल्ली के अंदर भी लॉकडाउन लग चुका है और आज रात 8 बजे महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन लगने के पूरे चांस हैं। आज 8 बजे महाराष्ट्र में लॉकडाउन की घोषणा हो सकती है। अभी तक तो महाराष्ट्र के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ था, बहुत सारी चीजें खुल भी रही थी, लेकिन अब जो लॉकडाउन लगने वाला है 15 दिन का, इस लॉकडाउन में सब कुछ बंद होने वाला है। उद्धव ठाकरे सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ मीटिंग की थी, तो ज्यादातर मंत्रियों का यही मानना है कि लॉकडाउन लगाया जाए। तो आज रात 8 बजे पूरे महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है। जैसा कि खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं और पूरे चांसेस हैं लॉकडाउन के। फिलहाल मोदी जी के भाषण में आप लोगों को कौन कौन सी बातें पसंद आई? मोदी जी अब शायद बंगाल चुनाव से फ्री होकर सारा ध्यान कोरोना पर ही देंगे। कोरोना को खत्म करने के लिए अच्छे अच्छे मंत्र शायद देश के सामने रखेंगे। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।